नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर। भाग 33। मोक्ष मार्ग पर जाने से कौन रोकता है। भौतिक नियम के अनुसार स्थिर वस्तु ही स्थिरता के विरुद्ध कोई बल काम नहीं करता है, तब तक वह स्थिर रहती है। इसी प्रकार गतिमान पदार्थ की गति को रोकने के लिए कोई बल अवरोध काम न करे तो गतिमान पदार्थ गतिमान ही रहता है। इसे वैज्ञानिक लोग स्थिति सातत्य का सिद्धांत कहते हैं। आकाश की ओर गतिमान होने वाली कोई भी वस्तु निरंतर आकाश की ओर गतिमान नहीं रहती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे उसकी गति रुक जाती है और अवरोध हो जाती है, अतः शून्य हो जाती है। तब पदार्थ पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यही नियम अधिभौतिक विज्ञान में काम करता है। अपनी चेतना के लिए भी ऐसा ही आकर्षण और खिंचाव होता है, किंतु यह खिंचाव पृथ्वी के केंद्र बिंदु का नहीं है। यह खिंचाव अपनी भौतिक आसक्तियों का है। हम लोग उसी से बोझिल हो गए हैं। स्त्री पुत्र आदि, महल, मोटर कार आदि भौतिक पदार्थ का बोझ और इंद्रियों के विषय की आसक्ति मोक्ष मार्ग की ओर हमारी गति को अवरुद्ध करती है। आसक्तियों और आकर्षण जीव को मोक्ष मार्ग की ओर ऊर्ध्वगति करने से रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं। भाग 34। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं: कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। जीव जिस मार्ग का अधिकारी होता है, उसे उसी अधिकार के अनुसार अपना मार्ग चुनना चाहिए। अर्जुन कर्म मार्ग का अधिकारी था। गीता के पहले अध्याय में उसने भगवान के समक्ष संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु भगवान ने उसे युद्ध के समय संन्यास लेने से रोक दिया और कर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त किया, मतलब कर्म मार्ग की तरफ बढ़ाया अर्जुन को। विदुर जी भक्ति मार्ग के अधिकारी थे। इसी कारण महाभारत के युद्ध के दौरान उन्हें यात्रा पर जाने की आज्ञा दी। उद्धव ज्ञान मार्ग के अधिकारी जीव था, इसलिए श्रीमद् भागवत के 51 स्कंद में भगवान ने उसे ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। वैद्य मरीज की नब्ज देखकर किसी मरीज को सलाह देता है कि आपको केवल दही ही खाना है और कुछ नहीं खाना है, जबकि दूसरे मरीज को सलाह देता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी दही खाया तो तुम मर जाओगे। इसी प्रकार जो जीव जिस मार्ग का अधिकारी होता है, उसी प्रकार का उपदेश उसके लिए कल्याणकारी होता है। आखिर तीनों ही मार्ग आगे चलकर एक हो जाते हैं। तीनों में से किसी भी एक मार्ग पर चलने वाला जीव अंत में परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अगर मंत्र उच्चार करते समय, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मंत्र उच्चारण करते समय शिवलिंग पर 50 लोटा जल चढ़ाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, किंतु यदि माता लोटे से अपने गंदे बालक को नहलाकर शुद्ध करे और बालों को नहलाते समय ऐसा भाव रखे कि मैं भगवान शंकर का अभिषेक कर रही हूँ, तो उसकी वह गंदे बालक को स्नान करने की क्रिया भी भक्तिमय बन जाएंगी। यह भक्ति मार्ग बन जाएगा। किंतु यदि वह पूरे दिन शिवलिंग पर लोटा भर जल भरकर जल चढ़ाती रहे, लेकिन अपने बालक को गंदा रखे, तो उसे भगवान की भक्ति का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। कर्म मार्ग विशाल राजमार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग उससे कठिन मार्ग है। गीता के 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भक्त के लक्षण दर्शाए गए हैं। भक्त बनने के लिए यह लक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान मार्ग बहुत ही छोटा है, किंतु अत्यंत अटपटा मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है।
ज्ञान मार्ग अत्यंत छोटा मार्ग है, किंतु अटपटी गलियों वाला मार्ग है। इन गलियों में जाने के लिए उन गलियों को जानने वाला राहगीर का साथ लेना आवश्यक होता है, अन्यथा गलियों में भटक जाने की संभावना रहती है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए उसे जानने वाले समर्थ सद्गुरु की आवश्यकता होती है। भाग 34 भक्त और ज्ञानी। भक्त और ज्ञानी के बारे में हम इसे उदाहरण से समझते हैं। भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा होता है भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा होता है और ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा होता है। बिल्ली का बच्चा जन्म के बाद 7 दिन तक अंधा रहता है। उसे बिल्ली मुंह में दबाकर 7 घर घुमाती है। बिल्ली का बच्चा माँ की शरणागति में होता है। बिल्ली अपने बच्चे को चूल्हे में रख दे या पानी से भरे पात्र में रख दे, उसे जहाँ रखना चाहे वहाँ रख सकती है। उसका बच्चा उससे कुछ नहीं कहता। हालांकि बिल्ली को अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है और वह उसे संभाल कर ही साथ में घुमाती है। इसमें बताया गया है कि इसी तरह जैसे बिल्ली को अपने बच्चे की चिंता होती है, वैसे भगवान को अपने भक्त की चिंता होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल, जबकि बंदरिया के बच्चे को बंदरिया की चिंता करनी पड़ती है। जबकि बंदरिया के बच्चे को बंदरिया की चिंता करनी पड़ती है। बंदरिया की छलांग मारने की इच्छा होते ही उसका बच्चा उसकी छाती से चिपक जाता है। बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है। उस समय बच्चा अपनी माँ से जोर से चिपका रहता है और उसे पकड़े रहता है, अन्यथा वह गिरकर मर सकता है। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे को ही अपनी माँ से चिपकना पड़ता है। मतलब ज्ञानी पुरुष भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि ज्ञानी भगवान का ध्यान रखता है। बिल्ली को अपना बच्चा जितना प्यारा होता है, बंदरिया को भी अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है। उसके वात्सल्य में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अपने अपने बच्चों के प्रति दोनों माताओं का बर्ताव में फर्क होता है। एक पिता अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर घुमाता है, किंतु बालक के बड़े होने के बाद उसे अपनी उंगली थमाकर घुमाता है। जब बेटा जवान हो जाता है और पिता वृद्ध हो जाता है, तब जवान बेटा पिता को अपना हाथ पकड़कर उनका मार्गदर्शन करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के शब्दों में कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी। मेरा बड़ा बेटा ज्ञानी है और छोटा बेटा भक्त है। ज्ञानी भगवान का ध्यान रखता है और भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। हालांकि दोनों पर ही भगवान की कृपा समान होती है। ये भाग यहीं पर समाप्त हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगर किताब पढ़ते समय मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं ईश्वर से यही मंगल कामना करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।